खोली की तरफ जो कि यहाँ पे पड़ी हुई, ये सांप गुजरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो अपलोड करने के लिए आए हुए थे, मैंने भी वीडियो अपलोड करनी थी और भाई मुबशर ने भी। मेरी तो वीडियो अपलोड हो गई हुई है, भाई मुबशर की रहती थी, तो इसलिए हम इधर ही ठहर गए हैं और इधर ही हमने अपनी अफ्तारी जो है ना वो मंगवा ली है। आज की अफ्तारी बाहर होगी। मिठाई और ये जो पकौड़े हैं ना दनान भाई की तरफ से कम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा नहीं है दनान भाई ना, नहीं उन्होंने प्यार प्यार ना लगे ना। दनान भाई बैठो बैठो, रोजा खुला भाई। हाँ खोल के रोजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर पैनल्स पे अच्छी खासी मिट्टी जम गई हुई है, उनको धोना है। अभी बस ये देखना है कि हमारा जो पाइप है छत के ऊपर चला जाएगा कि नहीं, जो कि मुझे लग रहा है कि चला जाएगा। हो थल्ले रहा है, चला गया जी। ये देखें जी सोलर पैनल्स पे कितनी ज़्यादा मिट्टी है। जो भाई सोलर लगाने के लिए आए थे ना, उन्होंने कहा था कि इस पे जब भी मिट्टी ऐसे जम जाए ना तो इनको धो देना है, नहीं तो प्लेट्स ख़राब होने के चांसेस होंगे। और दूसरा, ये उतने अच्छे तरीके से बिजली भी पैदा नहीं करेंगी। प्लेट्स का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। भाईजान मोटर ऑन है, टूटी खोल दीजिएगा। पाइप एकदम परफेक्ट पूरा आया जी। ऊपर बिजली की तारें भी है भाई साहब, और इनमें 1100 वोल्ट आई थिंक इतनी बिजली तो होगी। इनके साथ अगर मैं लग गया ना तो मेरा मरूंडा ही बनेगा। प्लास्टिक पाइप लगाया हुआ है। इस छत पे हम आते नहीं है, ये बहुत टाइम बाद इस छत पे मैं आया हूँ, मजबूरी है अभी आना। आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी लाइट नहीं है, इन वायर्स में लाइट नहीं है, लेकिन हाथ नहीं लगाना, इनसे बचा के निकलेंगे हम। पैनल्स को धो दिया गया है, आपने पहले भी देखे थे, अभी भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से चढ़ के जाएंगे उस तरफ। एक टाइम था कि यहाँ पे हमारी टंकी हुआ करती थी, अभी उस छत पे है, यहाँ पे टंकी हुआ करती थी। और नीचे हमारा वॉशरूम अभी भी है, लेकिन टंकी इधर नहीं है क्योंकि उस घर से ही पाइप आया हुआ है इस घर भी। अभी यहाँ से उस तरफ मैं जाने लगा था तो मेरा अचानक ध्यान इस तरफ गया, इस खोली की तरफ जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आई है। इस पे जंग भी लग गया हुआ, आप देख सकते हैं, सीमेंट भी लगा हुआ, ऊपर मिट्टी भी लगी हुई है। अपने प्यारे चूजों के लिए मैंने कुछ मंगवाया हुआ है। वाह, सबसे पहले गैलन पानी के लिए। ये पानी भी अभी ताज़ा मैं नीचे से लेके आया हूँ। इसमें तो ज़्यादा पानी डलेगा, आई थिंक 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब पानी डलता है इसमें। और ऊपर से कर देंगे बंद और इसे को उल्टा देंगे और पानी यहाँ पे आ जाएगा। इससे पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। इससे पहले हमने मिट्टी की प्लेट अंदर रखी हुई है, तो चूजे उसमें डायरेक्ट घुस जाते हैं तो पानी हो जाता है गंदा। फिर चूजे पोटी वगैरह भी पानी में कई दफ़ा कर देते हैं। और दूसरी चीज़ है जी हमारे पास, हमने विलेजेस में जो जानवर रखे होते हैं ना, उनको हम जिसमें चारा देते हैं ना उसे खुरली बोलते हैं। सीमेंट की बनाई होती है बड़ी सी, उसकी कापी है, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं होती, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा होता है ग्रीन वाला। इसमें हम दाने डाला करेंगे। पहले हमने ये प्लेट रखी हुई थी, तो आप इसके अंदर गंद देख सकते हैं। ये रहा जी आपका खाना। तो यार डर क्यों रहे हो, मैं कौन सा आपको कुछ कह रहा हूँ। अल्फा आपकी कैट आई हुई है। ये कैट तो खैर आवारा है, लेकिन इस कैट का हमारे साथ ना बहुत प्यार है, हमसे डरती वरती बिल्कुल भी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल दरवाजे के सामने आके बैठी हुई है। बाकी जो आवारा बिल्लियाँ होती हैं ना, वो इंसानों से डरती हैं, जैसे ही देखती हैं ना देख के भाग जाती हैं, लेकिन इसका हमारे साथ बहुत प्यार है। हाँ जी, अभी तो आपको खाना दिया है, अभी तो आपको बोटी खिलाई है। इसका पेट फुल हो फिर भी ये म्याऊं म्याऊं करती रहती है। अब ये मत समझिएगा कि भूखी है। अभी थोड़ी देर पहले भाभी ने ना इसके आगे बोटी डाली है। अम्मी से हम करारे नोट लेंगे। वो होते हैं पैसे में क्या नहीं नहीं, मैंने 1500 चाहिए था बस। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जेबें एकदम फुल खाली होती हैं, बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, आपको भी बताता हूँ। मैं अम्मी जान से मैंने 1500 रुपया मांगा, अम्मी जान ने पता नहीं 5-6 हज़ार ला के मुझे दे दिया था।
कि ये लो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। आज से 6-7 महीने पहले हमने ये वाली बाइक ली थी। गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर प्लेट आती है, लेकिन उसको आने में 5-6 महीने लग जाते हैं। तो ये नंबर हमें जब बाइक ली थी तब ही मिल गया था, तो हमने खुद नंबर प्लेट बनवा के लगा ली थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो नंबर प्लेट आती है ना, वो आ गई हुई है, ये पीछे वाली और ये आगे वाली। तो भाई बशर ने मुझे कहा है कि ये नंबर प्लेट चेंज करवा दो। गोली जो मुझे छत से मिली थी, गोली की 2 किस्में होती हैं। एक वो जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को देता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट में आया, जबकि वो 1 घंटे बाद भी नहीं आता। और दूसरी किस्म जो है वो ये होती है। तो बच्चों की पहुंच से इसको बहुत दूर रखना है। तो मुझे को हल नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या करूं मैं इसका, कि कहाँ इसको फेंक दूं कि किसी के हाथ ना लगे। अम्मी जान ने मशवरा दिया था कि नाले में फेंक देना। नाले में आप देख सकते हैं एकदम जंगल बन गया हुआ है। तो मुझे सिर्फ यही हल नजर आया है। ये रही जी गोली, पहली गोली होगी, नहीं हो सकता और भी हो, जो हाथ के साथ जा रही है। 3, 2, 1 ये गोली गई जी, गायब। यहीं जफरवाल तक। हाँ जी, वाड़ी घर के आंदे पे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, अभी खेत में गए हुए थे, रैपर से गंदम कटवा के आए हैं। रैपर वो जो गाने गाते हैं वो वाला रैपर नहीं, एक ट्रैक्टर के आगे लगता है जो गंदम काटता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पर ये रैपर है, ये ट्रैक्टर के आगे लगा हुआ है। तो इससे ये होता है कि जो काम 1-2 दिन में होना होता है ना, वो आधे घंटे में हो जाता है। ये सारी रैपर के साथ काटी हुई गंदम है। आजकल कोई भी भाई साहब इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि हाथ से काटे। हर कोई चाहता है कि काम बस ऐसे ख़त्म हो जाए। ऐसे ख़त्म करना है तो उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। नंबर प्लेट मैंने अपने दोस्त से चेंज करवानी थी, लेकिन उसकी दुकान है बंद। ओए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी देखी है। को बड़ा सांप लगता है, इधर से गुजर के गया हुआ है, जो कि ये क्लियर नज़र आ रहा है। ये ऐसे गया हुआ है, आपको भी नज़र आ रहा है ना। ये देखें, ये सांप गुजरा हुआ है। अभी पता नहीं इस तरफ से इस तरफ को गया हुआ है या उस तरफ से इस तरफ को गया हुआ है। नंबर प्लेट करवानी थी मैंने चेंज अपने दोस्त से, लेकिन उसकी दुकान थी बंद। वो गंदम काट रहा है आई थिंक, तो उस वजह से उसकी दुकान थी बंद। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक नहीं बल्कि 2 पार्सल आए हुए हैं, उनको लेने के लिए जफरवाल। नारोवाल की एक तहसील है जफरवाल, जो कि हमारे विलेज से है 14-15 किलोमीटर की दूरी पे। हमारा विलेज जो है वो ज़िला सियालकोट में है। अभी हम ज़िला नारोवाल में जाएंगे। ये थोड़ी देर बाद ज़िला नारोवाल जो है ना शुरू हो जाएगा। हम एक पार्सल आ जाए ना, तो उसके लिए हमें 14-15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। आपके सामने ही है, बाइक की शॉप है वहाँ पे। कभी कभार पार्सल जो हैं वो घर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार हमें वहाँ से जाके रिसीव करने पड़ते हैं। अगर हम रिसीव ना करें तो भाई साहब उनकी मर्ज़ी है कोरियर वालों की, वो वापस भेज देते हैं। क्या कह सकते हैं हम उनको। तो ये नलका है, तो यहाँ पे नहाते हैं। अभी कोई पानी के लाते गए थे, पानी उतर गया हुआ नलके का। रास्ते में अगर कोई मोटर मिलेगी, यहाँ कोई ट्यूबवेल मिलेगा, तो उस पर नहाएंगे हम। ओए पाँव जल रहे हैं मेरे भाई साहब। हो गर्मी, ऐसे जैसे डेजर्ट में आ गया हूँ, सहरा में आ गया हूँ मैं। अच्छी खासी रेत गर्म है यार। मैं पानी के अंदर से गुजरूंगा भाई साहब, कश्ती के ऊपर से नहीं जाऊँगा। हाय पानी के अंदर से पाँव भी धोएंगे साथ। और पानी भी गर्म है, पानी केड़ा ठंडा है। ट्यूबवेल मिल गया और इधर तो नलका भी है। पहले नहाएंगे जी सकलैन भाई, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। आया स्वाद है गुजी आगे। भाई जान का है ट्यूबवेल, तो हमने उनसे इजाज़त ली है कि हम नहा लेना। वो कहते हैं कि नहाओ, कोई मसले की बात नहीं है। मेहरबानी भाई जान, मेहरबानी। चलें भाई, हमने लिया है नहा। एक अपना ये पार्सल है और एक ये भाई मुदस्सर का है और ये मेरा है। रोज़ा भाई साहब अच्छा खासा भी लग रहा है। और अभी विलेज को भी जाना है, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से रोड ख़राब। गर्म रेत, नाला डेक भी आएगा, गर्म रेत, वो सब क्रॉस करके विलेज जाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, जाना पड़ेगा। सकलैन भाई ये आपके लिए। ये क्या चीज़ है? नगट्स। हाँ, आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाने हैं। अफ्तारी में ये बना के खाइएगा। आते जी, सबसे पहले मैं नहाया हूँ। अभी जो पार्सल मैं लेके आया हूँ जो मेरा है, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अपने एक सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट आया है। इसमें चीज़ें जो है ना बच्चों की हैं। तो मेरी कोशिश थी कि सारे अपने बच्चे हों, लेकिन भाई मुदस्सर के बच्चे यहाँ से गैर हाजिर हैं। वो सोए हुए थे, अबू ज़र गया था बुलाने, तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बिना इंतज़ार हम किए इसको खोलेंगे। जो चीज़ें भाई मुदस्सर के बच्चों की होंगी वो उनको दे देंगे फिर। ठीक है, तैयार है सर आप? ये भी सोए हुए थे, स्कूल से आगे इनको उठाया मैंने कि उठो। आप सब सोच रहे होंगे कि अबीर का मूड क्यों ऑफ है। अबीर का मूड इसलिए ऑफ है, इसे उठाया है तो इसको था कि ट्यूशन जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। उस वजह से इसका मूड जो है ना वो ऑफ है, अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ। इसके आगे मैं खोलूंगा, ठीक है। अभी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है।
और इसमें क्या क्या है, रख दे अभी अभी ना पीना चाहिए। क्या निकला है, बहुत बहुत कुछ निकलेगा अभी तो। और ये ईद गिफ्ट है अपने एक सब्सक्राइबर की तरफ से। वाओ, फ्रॉक आई है। मेरे पास तस्वीर है, उस पे सब लिखा हुआ है कि किस बच्चे के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो वो मुझे बाद में देखनी पड़ेंगी, फिर बच्चों में तकसीम होंगी। ये बीर का बैग भी हो सकता है, सबके लिए हैं, सब बच्चों के लिए चीजें। वाली वाली बोतल, वाओ, एक और एरोप्लेन आया भाई। नहीं वो है ये ड्राइंग के लिए। हाँ, एज 3+, एज 3+। अभी तो अब 1+ भी नहीं हुई। पानी पीना हमारी न्याणे स्कूल ना लाइन करनी। ओए वाकी टाकी आई है, 200 मीटर अवे तक इसकी रेंज है, 200 मीटर। इसको तो हम बाद में देखेंगे, ये तो हमारे देखने की चीज है। वाओ, ये भी गेम आई है भाई। प्लम्बर्स, जिसने प्लम्बर बनना हो वो प्लम्बर भी बन सकता है। आपने प्लम्बर बनना है। हमारे बच्चों की खास बात यह है कि इनमें ये चीज नहीं है कि मैं ही लूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को, लड़ते नहीं है। अगर ये प्लम्बर वाली इसे चाहिए तो अबूजर ने कहना है कि अहमद आप ले लो। कुछ चीज अबूजर को चाहिए तो अहमद ने कहना है भाई ये लो। इसी तरह आपी के साथ सबका इनका यही है। दूरबीन भी आई है, ये देखो, वाह, 2 वाकी टाकीज और हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं भाई। इसमें से ना सारी चीजें आपकी नहीं है, कुछ फातिमा पी की हैं, कुछ उर्वा पी की हैं, कुछ बिलाल भाई की हैं, सही है। तो जिस जिसकी होंगी ना ऊपर लिखा हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा। ये देखो भाई, एक ब्लॉग मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अहमद को दादा जान से मार पड़ी है, तो वो खिलौनों से लड़ाई हुई थी इनकी आपस में। अब्बू जान ने फिर गुस्से में आके वो खिलौने तोड़ दिए थे। अम्मी जान कह रही है कि वो टूटी थी ना, तो उनके बदले में देखो ये तो अरफा गया भाई। सब कुछ अल्फा गया जी। और आखिरी जी, हाँ ये समझ गया, ये गेम है। हाँ, ये वाली गेम है जी, ये बॉलिंग। थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट्स के लिए, बच्चे हमारे खुश हो गए हैं। थैंक यू सो मच। नंबर प्लेट्स चेंज करवानी थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी भाई साहब के मैं जाके चेंज करवाता। एनर्जी एकदम लो हो चुकी है। तारी आज आई थिंक 6:32 पे होगी, चंद मिनट बाकी हैं। ग्लास टूटा हुआ, ये ग्लास नहीं, ये डिजाइन ही कुछ ऐसा है। दिस इज माई ड्रिंक। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ना अंदर से ग्लास टूटा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अंदर से डिजाइन ही ऐसा। अफ्तारी में सबसे पहले पानी, फिर उसके बाद तरबूज, ठंडा तरबूज। आया है, मजा आएगा खाने का। रोजा खोलो। खजूरें लेट हो गई हैं तो मज़ीद सब्र नहीं हुआ मुझसे, मैंने पानी से ही रोज़ा खोल लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी के बाद मगरब की नमाज़ के लिए ना बहुत ही हिम्मत करके उठना पड़ता है, तो मगरब की नमाज़ अदा करके मैं आ चुका हूँ। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।